हेलो स्टूडेंट। अब इस लेक्चर में हम जो हमने एग्ज़ाम ली थी उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था एमसीक्यू टाइप वो डिस्कस करेंगे। सो आपको पता चल जाए कि आपने सही लिखा या गलत लिखा, और अगर किसी का कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो वो भी क्लियर हो जाएगा। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन था व्हाट इज़ द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल फॉर फर्म। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, फिर एक क्वेश्चन था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर्स, फिर एक क्वेश्चन था इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। 3 क्वेश्चन थे इंटरेस्ट रिगार्डिंग, और एक क्वेश्चन भी हो सकता है इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। इंटरेस्ट रिगार्डिंग एमसीक्यू में ये 4 क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो देखिए, हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो सकता है इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ थोड़ा ध्यान रखिए, आप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से या पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू अलग हैं। सो क्वेश्चन के अंदर आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है वो ज़्यादा मैटर करता है। जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल फॉर फर्म, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर्स फॉर ए पार्टनर, और यहाँ पे था इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट, यानी ये डेबिट बैलेंस है पार्टनर्स करंट अकाउंट का फॉर अ पार्टनर, फॉर फर्म, फॉर अ पार्टनर। तो वो थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी पार्टनर्स कैपिटल लेके आते हैं, पार्टनर्स कैपिटल लेके आते हैं तो उस पे हम इंटरेस्ट देते हैं, हम देते हैं अगर मैं ऐसा कहता हूँ, यानी फर्म देती है। सो फर्म इंटरेस्ट देगी, सो फर्म के लिए वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। लेकिन वही चीज़ पार्टनर के लिए क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपको फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है तो एक्सपेंस है, और पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है तो इनकम है। सो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है तो वो क्या है, एक्सपेंस है। ओके सर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स करते हैं, यानी फर्म में से कुछ लेके चले गए तो फिर उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा फर्म को। सो फर्म को इंटरेस्ट, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट वो देंगे। सो फर्म के लिए क्या हो गई, इनकम हो गई, फर्म के लिए हो गई इनकम, पार्टनर के लिए हो गया एक्सपेंस। सो फर्म के लिए हो गई इनकम, पार्टनर के लिए हो गया एक्सपेंस। अब यहाँ पे क्या पूछा था, व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर्स फॉर अ पार्टनर, पार्टनर के लिए क्या है। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर के लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो इसका भी आंसर एक्सपेंस होगा। ओके सर। अब आगे, इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखो, डेबिट बैलेंस आपको पता है कि डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस यानी उसकी कैपिटल अमाउंट सरप्लस होगी, डेबिट बैलेंस मीन्स कुछ डेफिशिएंसी रह गई होगी, या फिर नेगेटिव करंट अकाउंट है। सो नेगेटिव करंट अकाउंट में हम क्या करते हैं, यानी डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट, उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, क्योंकि नेगेटिव बैलेंस हो गया तो उस पर हम इंटरेस्ट लेंगे, यानी फर्म के लिए हो गई इनकम और पार्टनर के लिए हो गया एक्सपेंस। लेकिन अगर क्रेडिट बैलेंस यानी सरप्लस करंट अकाउंट है, पॉजिटिव अमाउंट है वो, तो फिर हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो क्रेडिट बैलेंस होगा तो हम इंटरेस्ट देंगे, सो फर्म के लिए एक्सपेंस हो जाएगा, और पार्टनर को इंटरेस्ट मिलने वाला है इसलिए इनकम हो जाएगी। तो यहाँ किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। सो पार्टनर्स का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो उसके लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, एक्सपेंस। देखो, ये ज़्यादा मैटर, फॉर फर्म, फॉर ए पार्टनर, इसकी जगह फॉर ए फर्म होता तो कुछ और आंसर हो जाता है। क्लियर। सो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए।
अब इसके अलावा जो है वो देख लेते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर वेयर विल यू ट्रांसफ़र डिविजिबल प्रॉफिट। चलो इसके लिए भी मैं डिस्कस कर लूँ। थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पे, सबसे पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट में से जो जीपी निकला वो हम ट्रांसफ़र करते हैं पी एंड एल अकाउंट में। सो जीपी हम ट्रांसफ़र करते हैं पी एंड एल अकाउंट में, फिर पी एंड एल अकाउंट में से नेट प्रॉफिट निकलता है, वो हम ट्रांसफ़र करते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो डिफरेंस निकलेगा, अगर क्रेडिट बैलेंस हुआ यानी क्रेडिट साइड इज हैवियर देन द डेबिट साइड, उसे हम डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। देखो क्रेडिट बैलेंस हुआ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का तो डिविजिबल प्रॉफिट, और डेबिट बैलेंस हुआ यानी डेबिट साइड इज हैवियर तो वो डिविजिबल लॉस होता है। और ये जो है कहाँ पे जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा क्रेडिट साइड, डिविजिबल लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस रहेगा वो जाएगा बैलेंस शीट में। देखो ये पूरी सीक्वेंस है, पूरी सीक्वेंस है। सो ट्रेडिंग अकाउंट में से कहाँ गया, पी एंड एल अकाउंट में, पी एंड एल अकाउंट में से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का बैलेंस गया पार्टनर्स कैपिटल में, और पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस जाता है बैलेंस शीट में। ओके सर। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आप, एट द एंड ऑफ द ईयर वेयर विल यू ट्रांसफ़र डिविजिबल प्रॉफिट। देखो डिविजिबल प्रॉफिट है, वेयर विल यू ट्रांसफ़र डिविजिबल प्रॉफिट फ्रॉम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। तो अब देखिए आपको पता है दो मेथड है, एक फिक्स्ड और एक फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग में हम सिंगल अकाउंट बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, फिक्स में दो अकाउंट बनता है, एक कैपिटल अकाउंट भी बनता है और एक करंट अकाउंट भी बनता है। और इसमें क्या है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। सो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हम क्या करते हैं कि जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस या एक्सपेंसेस एंड इनकम सब करंट अकाउंट में लिखते हैं, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में दो अकाउंट्स बनाए जाते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट, यानी वो कहाँ पे लेके जाएंगे, करंट अकाउंट में। ओके, लेकिन यहाँ पे लिखा होता फ्लक्चुएटिंग तो फिर कैपिटल अकाउंट आंसर हो जाता आपका, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक ही अकाउंट रो होता है। ओके, अब देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 में क्या लिखा है, व्हाट इज़ द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर्स फॉर ए पार्टनर, वो तो हो गया। नंबर 5 क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मीन्स, अभी डिस्कस किया मैंने, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट बैलेंस यानी क्रेडिट साइड इज हैवियर एंड डेबिट साइड डिफरेंस निकलेगा, जिसे हम डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डिविजिबल प्रॉफिट। सो क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मीन्स डिविजिबल प्रॉफिट। ओके सर, आगे, what percentage of interest will be paid on the loan lent by the partner to the firm when no such provision is made in the partnership deed। देखो आपको इतना याद रहना चाहिए इसमें, वेरी फर्स्ट लेक्चर, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जो हम पार्टनरशिप कंपनी एक्ट 1932 को फॉलो करते हैं, वहाँ पे जो प्रोविज़न्स दी गई है, प्रोविज़न्स क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं देंगे, सैलरी बोनस कमीशन रेम्यूनरेशन पार्टनर्स को नहीं देंगे, और अगर किसी पार्टनर ने लोन दी है तो उसको 6% इंटरेस्ट देना है। ये 4 पॉइंट आपको याद रहने ही चाहिए। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन द लोन लेंट बाय द पार्टनर टू द फर्म व्हेन नो सच प्रोविज़न इज मेड, तो हम कितना इंटरेस्ट देंगे, क्योंकि उन्होंने लोन दी है ना, तो हम 6% इंटरेस्ट देंगे, will be paid on the loan 6%। द कैपिटल प्रपोर्सन, देखो स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं, कैपिटल प्रपोर्सन दिया है ABC, कैपिटल प्रपोर्सन है और डिविजिबल प्रॉफिट है 70,000, इसको और इसको कोई कंसर्न नहीं है। अगर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो होता तो वो बात अलग थी। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ C, सो C का प्रॉफिट कितना होगा, सो 70,000 टोटल प्रॉफिट है, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं दिया गया, तो आप याद कीजिए, अगर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं दिया गया तो इक्वल रेशियो में डिवाइड करना होता है, यानी 70,000 डिवाइडेड बाई 3, 23,333.33 आपका आंसर होगा।
द प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो यहाँ पे दिया गया है ABC 7:5:3. द टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर ऑफ द फर्म इज़ 1,50,000. व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ बी यानी वो बीच में है, सो 5. सो टोटल कितना होगा 1,50,000. 1,50,000 into 5 divided by 7 plus 5 12 plus 3 15. So 5/15. सो आंसर हो जाएगा 1,50,000 इंटू 5/15 यानी 50,000, यानी उसका शेयर होगा 50,000. सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट ही करना था, इसमें और कुछ नहीं था. व्हाट परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट विल बी पेड व्हेन नो प्रोविजन इज मेड पर्टेनिंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए कुछ नहीं कहा गया पार्टनरशिप डीड में, तो हम इंटरेस्ट नहीं देंगे, अभी बात की मैंने. इन विच अकाउंट एंड ऑन विच साइड. देखो अकाउंट भी आपको आंसर करना है और साइड भी आंसर करनी है. पार्टनर शेयर प्रॉफिट इज़ रिकॉर्डेड अंडर द फ्लक्चुएटिंग. देखो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता है, एवरी ईयर इंटरेस्ट चेंज रहता है क्योंकि कैपिटल भी चेंज हो जाती है. इन विच अकाउंट एंड ऑन विच साइड द शेयर ऑफ पार्टनर शेयर प्रॉफिट. यहाँ पे पार्टनर शेयर एंड प्रॉफिट. सो फ्लक्चुएटिंग में तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही होता है और प्रॉफिट हम पार्टनर्स में क्रेडिट करते हैं. सो क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट. आंसर हो जाएगा क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट. ओके सर, अब 2 ही बाकी है, जल्दी से देख लेते हैं. अंडर विच मेथड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कीप्स ऑन चेंजिंग. अभी मैंने बता दिया, वो हर एक बार इंटरेस्ट चेंज कब होता है, जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड हो तब. एट द एंड ऑफ द ईयर वेयर विल यू ट्रांसफ़र बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कहाँ पे जाएगा, तो मैंने अभी डिस्कस किया था ना, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हम ट्रांसफ़र करते हैं बैलेंस शीट में. अगर आपने मेरे फर्स्ट 2 वीडियोस देखे हैं ना, तो आई एम श्योर इस 12 जितने ये 12 MCQ है, इसमें से एक भी रॉन्ग आपका नहीं हो सकता अगर आपने ध्यान से देखा है तो. नेक्स्ट वीडियो में पर्टिकुलर इस क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चंस के रिगार्डिंग बनाऊंगा. सो आप देखना, थोड़ा ध्यान से देखना. मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, लेकिन उसमें ये पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाने चाहिए. और फिर भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए या फिर कॉल कीजिए, लेकिन इस चैप्टर को इतना कर लीजिए कि हमारा सिंगल मार्क भी मिस ना हो. ऑल ऑफ़ यू गुड बाय, टेक केयर.